Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is about summarizing data and variations. Summarizing data and variations में सबसे पहले हम averages करते हैं. Averages किसे कहते हैं? Averages are used to compare two or more data sets. दो और दो से ज़्यादा डेटा सेट्स को कंपेयर करने के लिए मेजर इन सेम यूनिट, जो एक ही सेम यूनिट में मेजर किए जा रहे थे उसे एवरेज को हम फर्दर जो है वो तीन टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं. मीन, मोड एंड मीडियन. मीन की हमारे पास फर्दर तीन टाइप्स होती हैं: अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन. हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन हम इतना ज़्यादा हमारे फार्मेसी के सिलेबस में या मेडिकल के सिलेबस में नहीं होता. बायोस्टैट्स में अरिथमेटिक मीन ज़्यादा यूज़ होता है, सो हम सिर्फ इसी को करेंगे. तो आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग सम ऑफ वैल्यूज़ बाय देयर नंबर इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक मीन. कैसे हम इसको करेंगे? जैसे हमारे पास डाटा है, उसकी वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4. ये हमारे पास एक डाटा है. सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, इन सब वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे? सम लेंगे. 1 + 2 + 3 + 4 और नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. 10/4, 2 5 10. 5/2 जो है वो हमारे पास क्या आ गया? इसका अरिथमेटिक मीन इस डाटे का. अरिथमेटिक मीन को ग्रुप और अनग्रुप डाटा में आगे डिवाइड किया जाता है. फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप डाटा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x/n. जो हमने ये यूज़ किया है, ये सिग्मा x/n ही है, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़. जो नेक्स्ट है, हम फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डाटा, उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है सिग्मा fx/f. जो x है हमारे पास वो मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं? लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल चेक करें तो ये हमारे पास ग्रुप्स दिए हुए हैं 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10. नीचे इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 2, 5, 4, 7. फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सिग्मा fx/सिग्मा f. x हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मिड पॉइंट फाइंड करेंगे इस पूरे डाटे का. तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम करेंगे 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2. 3 आ गया. 5, 7, 9. fx फाइंड करेंगे. 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा. इसी तरह बाकी का fx फाइंड करेंगे. फिर सिग्मा fx/6 टर्म में हमारे पास मोड. मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड. मोड में हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता. वन और मोर वैल्यूज कैन बी मोड. इट मे और मे नॉट प्रेजेंट इन डाटा. अनग्रुप डाटा के लिए हम देखते हैं कि अगर इसमें हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला नहीं होता तो हम उसे कैसे फाइंड करते हैं. सेम वही हम डाटा ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 3, 5, 3. अब 3 इसमें हमारे पास 3 टाइम्स आया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? मोड. बिकॉज 3 जो है वो नॉन रिपीटेड. वन और मोर वैल्यूज कैन बी मोड. इसको हम कैसे देखेंगे कि 1, 2, 3, 2, 3, 2, 5 एंड 2. इसमें 2 हमारे पास कितनी दफ़ा? 1, 2, 3, 4. एक और 3 लिख देते हैं. फिर 1, 2, 3, 4. 3 भी 3 टाइम्स आ गया और 2 भी हमारे पास 3 भी 4 टाइम्स आ गया और 2 भी 4 टाइम्स आ गया. तो 2 और 3 हमारे पास क्या है? मोड. वन और मोर वैल्यूज कैन बी मोड. ग्रुप डाटा के लिए हम देख लेते हैं. ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L + fm - f1 डिवाइडेड बाय fm - f1 इंटू fm - f2 मल्टीप्लाई h. ये क्लोज फार्मूला है. हम ओपन फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करना इजी होता है. L जो है वो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास ऑफ FM ग्रुप. FM क्या है? हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज कॉल्ड FM. और FM की जो सबसे लोअर क्लास बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं? L कहते हैं. और FM की जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम F1 कहते हैं. FM की जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम F2 कहते हैं. क्लास इंटरवल जो डिफरेंस होता है दो एक क्लास की ग्रुप्स की क्लास में, उसे हम क्या कहते हैं? H. हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं. ये हमारे पास क्या है? ग्रुप.
6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। हमने इसकी क्लास बाउंड्री निकाल लेनी है। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं? 6 में हम 0.5 कम कर देते हैं, 10 में हम 0.5 ऐड कर देते हैं। वो गैप जो हम दो क्लासेस को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम क्लास बाउंड्री कहते हैं। तो जो इसमें इस फ्रीक्वेंसी में जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है? 15। इसे हम FM कह दिया हमने। 15 की जो FM है उसमें जो सबसे लोअर क्लास बाउंड्री है उसे L कहते हैं। FM की जो हमारे पास प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है उसे हम F1 कहते हैं, और FM की जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसे हम F2 कहते हैं। और एज इज़ इक्वल टू 5 है। कैसे? 6 to 10 में हमारे पास क्या डिफरेंस है? 5 जो है वो नंबर का डिफरेंस है, तो वो हमारे पास एज आ जाएगा। अब हम इन सब वैल्यूज़ को जो है वो फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है 19.78। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर सही है? जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज यानी FM वाली क्लास निकली है वो हमारे पास क्या थी? 15.5 to 20.5। तो जो हमारा आंसर है 19.78 वो 15.5 to 20.5 के दरमियान में है। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म में। एवरेजेस की जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास मीडियन है। मीडियन किसे कहते हैं? वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वो वैल्यू जो डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम मीडियन कहते हैं। वैल्यू सेपरेटिंग हायर हाफ ऑफ अ डाटा फ्रॉम द लोअर हाफ। वैल्यू जो है वो हायर हाफ, डाटा का जो हायर हाफ होता है वो अलग हो जाता है और जो लोअर हाफ होता है वो अलग हो जाता है। इसे हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। अगर हम देखें तो मीडियन जो है इसका फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए भी होता है और अनग्रुप डाटा के लिए भी होता है। और अनग्रुप डाटा में जो हमारे पास डाटा होता है वो हमारे पास इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। और ये हमारे पास इवन के लिए अलग फार्मूला होता है और ओड के लिए अलग फार्मूला होता है। तो हम देखते हैं। इफ़ अनग्रुप डाटा इज़ इन ओड नंबर्स द फॉर्मूला इज़ x bar is equal to n plus 1 over 2. If ungroup data is in even number, formula हमारे पास क्या है? x bar is equal to 1 over 2 into n over 2 plus n plus 2 divided by 2। n हमारे पास नंबर होते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हमने अरेंज किया तो ये n हमारे पास क्या है? 10 है। जब हमने n की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास 5 और 6 आया। हमने क्या करना है? फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू को हमने फॉर्मूले में पुट कर देना है। फिफ्थ वैल्यू हमारे पास 9 है और सिक्स्थ वैल्यू है हमारे पास 11। फिफ्थ वैल्यू 9 थी, सिक्स्थ वैल्यू 11 थी। फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू को जब हमने फॉर्मूले में पुट किया, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 10 है और ये हमारे पास मीडियन निकला है। और मीडियन को ग्रुप डाटा के लिए फाइंड करने के लिए हमारे पास अलग फार्मूला होता है। फार्मूला क्या? हमारे पास मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N माइनस सी n ओवर 2 माइनस सी। ये हमारे पास ओपन फार्मूला है, आगे क्लोज फार्मूला है, लेकिन हम ओपन फार्मूला यूज़ करेंगे। L हमारे पास लोअर वैल्यू क्लास बाउंड्री ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एज क्लास इंटरवल यानी डिफरेंस, F ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पीछे मॉड में एन हमारे पास क्या था? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, लेकिन मीडियन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जांपल लाइक सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी के सम को जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं उसका हम सम निकालते हैं। सी हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सी जो हमारे पास एफ होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो अपर फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके जो अपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है एफ क्लास की उसे हम सी कहते हैं। ये हमारे पास ग्रुप है, इसका हमने सिग्मा एफ निकाल लेना है। सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू एन है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो वो हमारे पास क्या है? 15। ये हमारे पास एग्जांपल है। ये हमने ग्रुप है, इसकी कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस है, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। सबसे हायर फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये हमारे पास एफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। क्लास बाउंड्री निकालेंगे हम, तो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की सबसे लोअर क्लास है वो हमारे पास है एल, और
ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की जो अपर सी एफ है उसे हम सी से डिनोट करेंगे। क्लास ये हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? जो हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसे ओरिजिनली इसी तरह से लिख लेते हैं, और जो हमारे पास दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है उसमें हम पहली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। ये हमारे पास दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इसी तरह हम ऐड करते जाते हैं, और जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास ऑल फ्रीक्वेंसी का सम होता है। एज हमारे पास क्लास इंटरवल। अब हम जब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, एल हमारे पास क्या था, जो हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की लोअर क्लास बाउंड्री थी। एज हमारे पास 10, एफ हमारे पास 6 और सी एफ यानी सी हमारे पास 6 है, जो लोअर क्लास बाउंड्री की अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इन सब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सम अप निकालेंगे तो हमारे पास 33 जो है वो हमारे पास मीडियन